Hi, welcome to everyone. This is R. Sharma, the director of SR English Institute, ARA. Today, I'm going to talk about present perfect tense. In this tense, I'm going to tell you the definition, identification, and usage of this tense. So let's start this tense. First of all, I would like to tell you the definition of present perfect tense. यानी कि सबसे पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डिफिनीशन को बताने जा रहा हूँ. इसका डिफिनीशन होगा that form of verb which indicates that an action which completed in past time but its effect is going on in present time. Such action is called present perfect tense. यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका हो लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी हो यानी वर्तमान समय में जारी हो, तो ऐसे टेंस को यानी ऐसी क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला जाता है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है. तो इसे एक और तरह से ग्राफ के माध्यम से समझें. कोई कार्य इसमें जब भी लेना होगा तो वही का उसी कार्य को ले जो समाप्त हो चुका हो. तो यहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन को लेना है यानी पूरा किया गया कार्य को लेना है, क्योंकि ध्यान रखें इसका नाम से एक थोड़ा सा स्पष्ट कर लें तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान होता है, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा किया गया कार्य यानी पूर्ण कार्य होता है यानी पूर्ण होता है, पूर्ण काल होता है. तो इसमें जो जब भी किसी कार्य को लेंगे तो पूरा किए गए कार्य को लेंगे. ऐसे इसका मीनिंग तो और भी होता है, जैसे सुंदर होता है, उत्तम होता है, इसका भाव के रूप में पूरा करना होता है. तो ये मीनिंग हमें यहाँ पर तो काम नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअली ये काम करेगा तो यहाँ पूर्ण काल के रूप में कार्य करेगा. तो इसलिए ये वर्ड ये नाम ही बता रहा है कि ऐसे एक्शन को लेना है जो कंप्लीटेड एक्शन हो यानी पूरा किया गया कार्य हो. इसलिए इसमें कंप्लीटेड एक्शन को लिया गया. वो एक्शन जो पास टाइम में कंप्लीट हुआ हो यानी कि जो बीते हुए समय में समाप्त हुआ हो लेकिन इसका प्रभाव जो है वो अभी भी जारी हो यानी वर्तमान में जारी हो यानी गोइंग ऑन हो. और कब हो? नाउ, अभी या प्रेजेंट टाइम में. तो ऐसे एक्शन को प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट में इसका जारी है इसलिए प्रेजेंट कहा जाएगा. और परफेक्ट यानी कि ये पूरा भी हो चुका है प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट टाइम में आते आते ये पूरा हो चुका है इसलिए परफेक्ट लेंगे. पूरा करना का होता है परफेक्ट और टेंस मीन्स होता है काल. अब एक कन्फ्यूजन आपको होगा कि जब पास्ट टाइम में ये पूरा हुआ है तो इसे पास्ट क्यों नहीं बोलेंगे. तो ध्यान रखें अंतर यही है कि पास्ट में भी कंप्लीटेड एक्शन को ही लिया जाता है यानी पूरा किए गए कार्य को ही लिया जाता है जो पास्ट टाइम में पूरा किया गया हो. लेकिन अब यहाँ से ट्यूनिंग आपका बिगड़ जाएगा यानी कि यहाँ पर ये इफेक्ट ये नहीं रहेगा यानी कि ये इफेक्ट यहाँ से पास्ट टाइम में समाप्त हो जाएगा. इसमें अंतर यही है कि इफेक्ट यदि रहेगा यानी प्रभाव रहेगा तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. और यदि प्रभाव यानी इफेक्ट नहीं रहेगा तो यही प्रेजेंट के स्थान पर पास्ट परफेक्ट टेंस कहें या पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस में होगा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा. तो ध्यान रखना है यहीं पर कि कंप्लीटेड एक्शन
पास्ट टाइम में पूरा हुआ रहेगा, और वो यदि प्रभाव अभी भी चल रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, यानी वर्तमान में प्रभाव चल रहा है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और यदि इसका प्रभाव समाप्त हुआ रहेगा तो यही एक्शन यानी कंप्लीटेड एक्शन पास्ट के वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में बोला जाएगा। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलें और छात्र प्रयास करें कि इसे शेयर भी करते चले ताकि आपके अलावा और भी छात्रों को बेनिफिट हो। काफ़ी गहराई से कंसेप्ट बता रहे हैं, केवल ये कंसेप्ट ऐसा है जो कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलने देगा। आसानी से आपको ये क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, बोलने या चाहे उसे सोल्व करने में आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखें। अब इसमें जो ऐसे एक्शन को बताने के लिए जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है वो है असर्टिव सेंटेंस में ऐसे स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस कहें चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस कहें चाहे पॉजिटिव सेंटेंस कहें, सभी का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस हैज हैव डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ये हैज हैव का प्रयोग करेंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसमें होता है वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो एक एग्जाम्पल को लेते हैं तभी एक्शन समझ में आएगा। जैसे वह है अपना नाश्ता कर, नाश्ता कहें या लंच कहें, लंच ही दें, लंच कर चुका है, या वह है अपना लंच कर लिया है। तो he has taken his lunch. He has taken his lunch. वह अपना नाश्ता यानी कि लंच कर चुका है, यानी कि वो लंच तो कर चुका है या कर लिया है, यानी कि वो बहुत पहले नहीं किया है। कार्य पास्ट में जरूर हुआ है, नियर पास्ट में, लेकिन प्रभाव अभी चल रहा है। यानी कि नाश्ता कर लिया है लेकिन अभी भी उसके नाश्ता का जो प्रभाव है अभी भी उसके पेट में है, यानी कि अभी भी पेट उसका भरा हुआ है। यदि वो चाहे कि वो अभी फिर से खाएं तो वो नहीं खा सकता है, यानी लंच नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका प्रभाव अभी भी है। यदि जैसे प्रभाव समाप्त होगा तो वही एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो क्लियर हुआ। इसे यदि निगेटिव सेंस में कहें तो इसमें नॉट प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद नॉट कर दें और V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वहाँ होगा वह अपना लंच नहीं कर चुका है, होगा ही हैज नॉट टेकन हिज लंच। यदि इंट्रोगेटिव में करें तो इसको हैज और हैव को पहले रख दें और तब सब्जेक्ट प्लस V3 और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को और अंत में क्वेश्चन मार्क्स को रखें। वह ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा जिसे वाक्य के यानी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या वह अपना लंच कर चुका है तो हैज ही टेकन हिज लंच, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब WH क्वेश्चन फॉर्म में इसको यूज करें, यानी कि WH क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस में प्रयोग करें तो WH क्वेश्चन वर्ड वाई वेन वेयर शुरू में आएगा प्लस हैज या हैव आएगा
प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस V3 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अंत में क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। उसका होगा वह अपना लंच कब कर चुका है, तो व्हेन हैज ही टेकन हिज लंच और क्वेश्चन मार्क होगा। अब इस सेंटेंस यानी कि इस टेंस में कुछ हम लोग यूज को भी समझें, तो ऐसे सेंटेंस में जो यूज इस सेंटेंस में होता है वो ऐसे एक्शन को लिया जाता है जो अभी हाल में रिसेंटली समाप्त हुआ हो। तो इसका नेचर है पहचानने का, केवल इंग्लिश की पहचान बता रहे हैं कि ऐसे एक्शन में हमेशा इसमें येट का प्रयोग हुआ रहेगा, एज येट का प्रयोग हुआ रहेगा, ऑलरेडी का प्रयोग हुआ रहेगा, इवर सिंस का प्रयोग हुआ रहेगा, ऑलरेडी का प्रयोग हुआ रहेगा, बिफोर जैसे वर्ड का एक्सेट्रा, यानी कि और भी हो सकता है, जैसे शब्द का यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ रहेगा। ये जितना बताए एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यदि ये दिखाई दे आपको किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब इस ऐसे सेंटेंस में हम स्टडी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति लंच किया है तो वो कल का प्रभाव यानी स्टडी का प्रभाव अभी कैसे होगा, अभी उसका पेट में कैसे रहेगा वो लंच। तो इसलिए ऐसे एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में ही दर्शाएंगे। तो स्टडी हो या एगो दिया हो, ये सब पास्ट को इंडिकेट करने वाला एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इस सेंटेंस में यानी कि इस टेंस में जो होने वाला कन्फ्यूजन है वो 3 प्रकार से है। तो उन कन्फ्यूजन को मैं दूर करने जा रहा हूं, जिसमें पहला कन्फ्यूजन है कि इसमें जो स्ट्रक्चर का प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है। दूसरा कन्फ्यूजन इसमें है कि सब्जेक्ट के बाद इसमें हैज और हैव के बाद कोई नाउन आ जाता है या एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाता है। तीसरा कन्फ्यूजन ये है कि इसमें पहचान इसका होता है, पहचान के आधार पर कन्फ्यूजन बात करें तो ऐसे में क्रिया हिंदी क्रिया के अंत में यदि कोई वाक्य चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ, चुकी हूँ या है या ई है या ए है का रूप लगा होता है। जैसे वह है पटना जा चुका है, he has gone to पटना, या वह पटना गया है, या है, यहाँ ये भी कह सकते हैं। और भी एक एग्जाम्पल है, सीता आम खाई है, सीता हैज ईटेन अ मैंगो। यहाँ एक का प्रयोग नहीं है तो यह सेंस है कि वो एक आम खाई होगी। इसमें एक और कन्फ्यूजन है
पहचान के आधार पर कि उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। यानी सेम कन्फ्यूजन यही है कि इसमें भी या है या ई है या ए है का अर्थ यानी सेंस किसी वाक्य के अंत में दिया रहेगा, यानी कि ये भी क्रिया के साथ दिया रहेगा। तो ध्यान रखें, ये हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए। अब यदि ऐसे पहचान यानी या है, ई है और ए है दिया हो तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे वह है बैठा है, बैठा आ का अर्थ आया या है, तो ही इज सिटिंग, वह बैठा है। बच्चा सोया है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। तो ध्यान रखें कि इन दोनों के जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, इन दोनों में कन्फ्यूजन ये हमेशा रहा है। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इससे कंसेप्ट को समझें। यानी कंसेप्ट है जो आपको ग्राफिक मेथड से दिया गया है। ये कभी भी आपको कंसेप्ट यदि आप चाहेंगे कि पहचान के आधार पर दूर करें तो कभी भी नहीं होगा। तो देखिए दोनों में सेंस क्या है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंस क्या है कि ये जैसे वह पटना जा चुका है, यानी कि वो पटना जाने का कार्य उसका समाप्त हो चुका है। अभी वो at the time of speaking या at the time of doing something वो एक्शन नहीं हो रहा है। यानी कि ध्यान रखें वो पटना जा चुका है, यानी कि वो गुजर चुका है, अभी उसका प्रभाव जो है केवल चल रहा है। यानी कि वो कार्य अभी नहीं हो रहा है, उसका प्रभाव चल रहा है। इसमें क्या है कि वह बैठा है, इसमें ये कार्य बैठने का है, वो अभी भी चल रहा है। यानी इसमें कार्य बोलते वक्त चलते रहता है, इसमें कार्य बोलते वक्त तो नहीं चलते रहता है लेकिन उसका प्रभाव चलते रहता है। सीता आम खाई है, सीता खाई है या खा चुकी है, तो खाने का कार्य उसका समाप्त हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव यानी अभी भी पेट उसका भरा है, आम खाई है तो वो चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्टली कार्य चलते रहता है, इसमें कार्य का प्रभाव चलते रहता है। दिस इज द रियल डिफिनिशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस, या दिस इज द रियल कंसेप्ट ऑफ बोथ टेंस। तो ध्यान रखें, अगला जो कन्फ्यूजन इसमें होता है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद है, जब के बाद भीतरी होता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद है, जब के बाद नाउन होता है। तो इसमें क्या अंतर है कि ये जो एक्शन होगा, ये एक्शन ध्यान रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यानी कि ऐसे में केवल किसी वस्तु को होने के लिए, यानी कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को पास होने के लिए बताया जाता है, यानी कि किसी वस्तु पर अपने अधिकार को बताया जाता है, यानी कि मालिकपन होने का बोध कराया जाता है। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। तो यहाँ पर मैं इस कार का मालिक हूँ, यानी कि यह नाउन का
यहाँ पर नाउन आया, इसलिए ध्यान रखें कि इसके बाद हैज हैव के बाद में नाउन आएगा। उसे 2 बेटे हैं, उसे 2 बेटे हैं, यानी ही हैज़ 2 सन्स। यानी यहाँ पर जो आया अधिकार की बात आया, तो ध्यान रखें इसमें ये दोनों में यही अंतर है कि ये दोनों के बाद यानी हैज हैव के बाद किसी नाउन के रूप में वर्ड आएगा या एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में आएगा, जैसा कि टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहाँ नाउन के रूप में काम कर रहा है। अब ध्यान दें इसमें क्या अंतर है कि ये यानी यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। वे लोग किताब खरीद चुके हैं। यहाँ पर देखिए नाउन आ रहा है, लेकिन नाउन किस रूप में आएगा? भाव के बाद आएगा। दे हैव बॉट अ बुक, या वे लोग कार खरीद चुके हैं, तो दे हैव बॉट अ कार। तो यहाँ दोनों में अंतर हुआ कि भाव के इसमें भाव के बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया, इसमें डायरेक्टली नाउन का प्रयोग किया गया। यानी हैज हैव के बाद यदि नाउन का प्रयोग हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और यदि सब्जेक्ट यानी हैज हैव के बाद में कोई भी3 के बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन का प्रयोग हो तो ऐसे में वो वाक्य यानी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और दोनों में कन्फ्यूजन क्या है कि यदि चुका है चुकी है लगा है तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि वो परफेक्ट टेंस में जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन कब होगा कि किसी वाक्य के अंत में या है ई है क्रिया के साथ लगा हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। तो ये ध्यान रखें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस कब होगा, तो इसमें दोनों में अंतर ये होगा कि ऐसे वाक्य का जो कार्य होता है वो वर्तमान समय में नहीं चलते रहता है, ऐसे वाक्य का प्रभाव केवल वर्तमान समय में जारी रहता है। कार्य पहले समाप्त हो गया रहता है, प्रभाव वर्तमान में जारी रहता है। और ऐसे या है ये है वाक्य में सेंस दिया रहेगा कि कार्य अभी जारी रहता है, यानी कि ऐसे कार्य के प्रभाव नहीं जारी रहता है, ऐसे कार्य ही खुद जारी रहता है। तो ऐसे में ऐसे कार्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाता है। अगला इसमें एक और सेंस है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखें ऐसे वर्ब को मजबूरीवश हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो जब परफेक्ट टेंस में ऐसे वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ऐसे में जो कार्य का सेंस होगा कि कुछ ऐसे कार्य जो पास्ट टाइम में शुरू हो और प्रेजेंट में चल रहा हो और आगे भी कार्य चलने का उम्मीद हो। ध्यान रखें पास्ट में जारी हो, वर्तमान में चल रहा हो और आगे भी भविष्य में भी जारी रहने का बोध कराता है। जैसे यानी ध्यान रखें ऐसे में पास्ट को इंडिकेट कराएगा, पास्ट प्लस प्रेजेंट को भी बोध कराएगा, यानी प्रेजेंट में जारी रहने का बोध कराएगा और फ्यूचर में भी जारी रहने का बोध कराएगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट
प्लस, अब यहाँ ध्यान रखें फॉर या सिंस और प्लस टाइम। आपको ये यहाँ पर कन्फ्यूजन लगता होगा या यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉर और सिंस का तो प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगाने के बाद बीन के बाद भी3 चौथा रूप का प्रयोग करते हैं। तो चौथा रूप का प्रयोग करेंगे तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें आईएनजी लगता ही नहीं है, जैसे नो, थिंक, हैव। इस तरह से कुछ वर्ब्स हैं, ये वे वर्ब्स हैं जो आपके दिल से रिलेटेड होगा या दिमाग से रिलेटेड होगा या किसी अधिकार से रिलेटेड होगा। तो ऐसे वर्ब में हम कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं उसे 2010 से जान रहा हूँ, या ये कह सकते हैं मैं उसे 2010 से जानता हूँ। अब यहाँ पर आपके जो आइडेंटिफिकेशन है उसको भी यहाँ कंफ्यूज किया कि ताह लगा है। तो सेंस ध्यान रखें कि ये कह रहा है कि मैं 2010, अभी जो हम लोग इस समय हैं, अभी हम लोग 2020 में हैं, तो और 2010 से वो जानता है, यानी पास्ट से कार्य शुरू हुआ है, प्रेजेंट में जारी है और फ्यूचर में कह रहा है कि मैं जान रहा हूँ या और जानता हूँ। तो क्या वो जानता है तो वो भूल जाएगा? नहीं, यानी आगे भी जारी रहने का बोध है, यानी आगे भी वो जानता रहेगा उसे। तो यहाँ ऐसे वाक्य बनेंगे, आई हैव नोन हिम सिंस 2010। क्लियर हुआ? आई हैव नोन हिम सिंस 2010 ये वाक्य सही होगा। ऐसे वाक्य को मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ध्यान रखें, यदि ऐसे बनाते हैं तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2010। ये आपको ऐसा लगता होगा कि ये सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहा है, रही के है का है पहचान। तो ये आप बिल्कुल गलत हैं। ये ध्यान रखें कि ऐसे वाक्य निश्चित रूप से पहचान के आधार पर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमारे ये नो है, ये माइंड से रिलेटेड वर्ड है, यानी वर्ब है। तो ऐसे वर्ब में हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहले ही मैंने बताया कि मजबूरी वश ऐसी क्रिया को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसी क्रिया को हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। यदि करेंगे तो उसे जीरोन के रूप में यूज कर सकते हैं या पार्टिसिपल के रूप में आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म के रूप में ऐसे वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन रहा हो तो प्रत्येक छात्र इसे कमेंट कर अवश्य हमें बताएं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें, और साथ ही प्रत्येक छात्र हमें परसेंटेज भी थोड़ा बताते चले कि कितने परसेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है, ताकि हो सकता है कि आपको कम समझ में आ रहा हो तो मैं और इसके तरीका में बदलाव लाऊंगा जो आपके लिए और फ़ायदा होगा।